नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आज़ाद मीडिया चैनल। हमारे साथ में वार्ड नंबर 23 के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं। इससे पहले भी वो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। कई सारे उन्होंने विकास कार्यों को किया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार की उनकी रणनीति क्या रहेगी। जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वो जनता से मिलेंगे और जनसंपर्क करेंगे। जी, भाई साहब, आप आपको सभी जानते हैं, पूरी जी, झांसी जी, आप आपसे परिचित है, आपके जी, कार्यों से जी। परिचित है। इस बार क्या आपके नए मुद्दे रहेंगे? चूँकि क्या है कि अभी हम निवर्तमान जो है वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं अभी। और जब हमने वहाँ जाकर देखा वार्ड नंबर 23 में, तो वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब स्थिति पाई गई है। ऐसी स्थिति में मतलब जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब यहाँ तो कोई सुनता नहीं है, काम नहीं होते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों ने पार्षद को चुना है, तो अब काम वो नहीं करते तो आप बदलिए। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब अब आपका हमने काम देखा है, आपके वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है और हम चाहते हैं कि आप जैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे वार्ड में पार्षद बने। तो मुद्दे वही हैं, आप जानते हो, सड़कें हैं, नाली है, लाइट है, पानी की दिक्कत है, टैंकरों से वहाँ पानी आ रहा है। और हमने तो अपने वार्ड नंबर 17 में आप आकर अगर देखेंगे तो शायद ही ऐसी कोई गली बची होगी जहाँ हमने पाइपलाइन नहीं डलवाई है। तो पाइपलाइन भी डली है और सड़कें हमने सब बेहतर कराई हैं। नालियों की स्थिति ये थी कि जो पुरानी नालियाँ थी वो बहुत सकरी नालियाँ हुआ करती थी। हमने ठेकेदार से कहा कि जो नाली है उसके आप जो चौड़ाई है उसको बढ़ाइए और ऊपर से जहाँ संभव हो, छोटी गलियाँ हैं, जहाँ गलियाँ छोटी हैं वहाँ आप नालियों को कवर्ड कर दीजिए, जिससे गली भी चौड़ी हो जाएगी और वहाँ आने जाने वालों को दिक्कत भी नहीं होगी। तो हमने अपने वार्ड नंबर 17 में बहुत सारे काम किए हैं। लगभग मुझे याद है 4 करोड़ का काम मैं करा चुका हूँ अपने एक वार्ड। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आपने अपने वार्ड में सभी के दिलों में आपने अपने लिए जगह बनाई है। तो अब नए वार्ड में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहां पर कैसे दिलों में जगह बनाएंगे? काम के आधार पर जो काम मैंने अपने वार्ड में किया है वो मैंने उनको कोई नोट और कुछ अलग से कुछ तो दिया नहीं, मैंने काम ही तो किया है। काम के आधार पर मैंने अपनी पहचान बनाई, उनके दुख और सुख में मैं खड़ा रहा। कोरोना काल में ही मैंने उन लोगों की काफ़ी मदद की है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अकेले की है, बहुत सारे हमारे सहयोगी थे, उन्होंने भी राशन दिया, कुछ अलग अलग तरह से उन्होंने मदद की। तो हमने कोरोना काल में भी जो हमारे वार्ड के लोग थे उनके अलावा दूसरे वार्ड के लोग आते थे, उनकी भी मदद की है। तो इस तरह से जब एक पार्षद जनता से सीधा जुड़ा होता है और जनता की समस्याओं के साथ अगर उनको दिख रहा है कि संकट में है वो, अगर वो खड़ा होता है तो निश्चित तौर पे कोई भी होगा मेरी जगह वो भी जगह बनाएगा। क्या मानते हैं आप, जहां से आप प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर क्या प्रमुख समस्या है उस वार्ड की? कोई 3 समस्या ऐसी हो जो आप बताएं। सबसे बड़ी समस्या मुझे देखने को मिली है कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की इतनी दिक्कत है कि आज भी वहाँ टैंकरों से पानी आ रहा है, जबकि ये हमारा जो झांसी है ये तो स्मार्ट सिटी में है। सरकार ने किया है कुछ काम, लेकिन अभी जो होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल मतलब इतना हो पाया है कि 10% मैं मानता हूँ काम हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पे। बाकी जो उन्होंने दर्जा दिया है स्मार्ट सिटी का, उसके तहत तो हम लोगों को टैक्स ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है, हाउस टैक्स ज़्यादा आ रहा है, जल का जो कर है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिली। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। और अगर मुझे मौका देती है वहाँ की जनता तो मैं ये पानी की समस्या दूर करूँगा सबसे पहले। दूसरा ये है कि जो वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, जगह जगह नालियाँ टूटी हैं, सड़कें जो है उखड़ी पड़ी हुई हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो वो दिक्कतें तो एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि पार्षद कोई मतलब ये बहुत बड़े काम नहीं है उसके लिए, ये सब काम वो करा सकता है। तो अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो ये दूसरी समस्या है वहाँ सड़कों की, गलियों की, तो वो भी दूर हो जाएगी। तीसरी बात ये है कि वहाँ आप पैंच मोहल्ले में जाइए, जो उसी वार्ड का एक छोटा सा हिस्सा है। लगभग मतलब मैं कह सकता हूँ कि 400-500 की वोटिंग है वहाँ पे। वहाँ आप कभी भी जाइए, आप शाम के समय जाएंगे तो आपको हर गली में अंधेरा मिलेगा, लाइटों की व्यवस्था नहीं है।
पता नहीं क्यों नहीं लाइट सही कराना चाहते, जबकि हमारे आप 17 नंबर वार्ड में देखिए, एक खम्भे में दो लाइटें लगी हुई हैं, कहीं भी अंधेरा नहीं रहा। हमने ये कोशिश की है कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब यहाँ रात में हमारी बहनें जाती हैं और यहाँ अंधेरा रहता है तो डर लगता है, हमने उस जगह जाके दो लाइटें लगवाई हैं। लेकिन आज आप वहाँ देखिए 23 नंबर में इतने हालात खराब हैं कि हर गली में आपको अंधेरा मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, आप जाके देखिए। ये 3 समस्या तो लगभग जो पार्षद करा सकता है वो मुझे देखने को एक मिली और है। बड़ी बात है, शिक्षा के संबंध में जहाँ तक बहुत सारे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नहीं जानते इन सब चीज़ों को। सरकार की तरफ से मतलब ये वैसे संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा सबको मिलना चाहिए, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके तहत 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मतलब गवर्नमेंट को पढ़ाना ही होगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे कोई हो। तो 25% जो है कोटा मिलता है कि हर स्कूल में मिलता है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, सारे स्कूलों में एक कोटा है 25% का। वहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं हम लोग। जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन कराएंगे। भाई कम से कम बच्चों को शिक्षा से वंचित तो नहीं रखना चाहिए। अवेयरनेस कैसे करेंगे आप? अवेयरनेस तो हम ऐसे करेंगे, जाएंगे लोगों को समझाएंगे। हमारी समाज जो है वहाँ मुझे लगता है कि लगभग 25% से ऊपर है, मतलब 2600 की वोटिंग है शेड्यूल कास्ट की, और अवेयर नहीं है वो, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जब तक हम जैसे लोग नहीं जाएंगे, समझाएंगे नहीं, तो वो कैसे समझेंगे? आज तक यही तो हुआ है कि हमारे लोगों के बीच कोई गया नहीं, उन्होंने समझाया नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि हमारा बच्चा, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, जबकि सरकार या संवैधानिक तौर पे जो आपको अधिकार मिले हैं, हमारे लोगों को हमारे अधिकारों के बारे में नहीं मालूम। तो बताएंगे हम लोग अगर हमको वहाँ की जनता चुनती है तो हम हर घर में हर व्यक्ति से ये बात करेंगे कि भाई आप कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, और आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से 25% का कोटा है, उसके तहत आपका एडमिशन होगा। तो ये शिक्षा का काम कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलेगा इसमें।